दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत किसी से छुपी नहीं है। लोग पर्याप्त सप्लाई न मिल पाने की वजह से मर रहे हैं। आए दिन राज्य का कोई ना कोई अस्पताल घोषणा कर देता है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। दिल्ली सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि केंद्र से उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आ चुका है। 1 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि 3 मई की रात तक दिल्ली की ऑक्सीजन सप्लाई की कमी पूरी हो जानी चाहिए। दरअसल पिछले महीने ही दिल्ली सरकार ने अनुमानित तौर पर एक फोरकास्ट जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि दिल्ली को रोज 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है। जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि इतनी ऑक्सीजन दिल्ली को रोज मिलनी चाहिए। लेकिन दिल्ली की ऑक्सीजन की समस्या अभी भी नहीं सुलझी है। मामला 4 मई को फिर से दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष गया। जस्टिस विपिन संघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच सुनवाई कर रही थी। दिल्ली सरकार का पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा, वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे थे। दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने कोर्ट में बताया कि अभी तक उन्हें 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इस पर कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई और कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसका पालन ना करने पर आप अवमानना के दोषी पाए जाएंगे। इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि हमारे पास टैंकर नहीं है, राज्य टैंकर अपने पास रख रहे हैं। कोर्ट ने इस पर केंद्र को याद दिलाया कि टैंकर राष्ट्रीय धरोहर नहीं है। साथ ही पूछा कि केंद्र ने कोई और ऑप्शन भी तो सोचा ही होगा। एएसजी शर्मा ने कोर्ट को बताया कि 433 मैट्रिक टन ऑक्सीजन 3 मई की रात को दिल्ली पहुंची। साथ ही 307 मैट्रिक टन ऑक्सीजन 4 मई की सुबह 8:15 पर पहुंची। दिल्ली सरकार के वकील मेहरा ने पूछा कि आपको 590 मैट्रिक टन डिलीवरी करने की ज़रूरत है, 420 मैट्रिक टन में लोग मर रहे हैं। एएसजी शर्मा ने इसे अलंकारिक बताया। इस पर कोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, ये अलंकारिक नहीं है। क्या ये तथ्य नहीं? आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं। आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? एएसजी शर्मा ने कोर्ट से इमोशनल ना होने को कहा। कोर्ट ने जवाब दिया कि ये इमोशनल मामला है, लोगों की जिंदगी का सवाल है। एएसजी शर्मा ने भरोसा दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सरकार पूरी तरह से पालन करने की कोशिश कर रही है, वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार के नाम एक कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि 1 मई को जारी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन न करने पर उनके खिलाफ अवमानना के तहत एक्शन क्यों नहीं लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, हम रोज विकट परिस्थिति देख रहे हैं। हालत ऐसी हो गई है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पतालों को अपने बेड कम करने पड़ रहे हैं। एक तरफ बढ़ते मामलों की वजह से हमें अपनी क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत है, दूसरी ओर हमारी व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है। हम केंद्र सरकार को आदेश देते हैं कि वो कारण बताए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर न मानने पर उनके खिलाफ अवमानना के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार इस सवाल का दिल्ली हाईकोर्ट को क्या जवाब देती है।